इसके आगे मैं वर्ड लिखना चाहता हूं और तुम लोग वो वर्ड बताओगे क्या लिखूं, जबरदस्ती या नो जबरदस्ती, जबरदस्ती या नो जबरदस्ती, तुम लोग बताओगे, जबरदस्ती या नो जबरदस्ती। देखो मुझे डर लग रहा है, मेरी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई है, इसलिए मैं छुप भी रहा हूं कि कहीं कोई बच्चा गलत तो नहीं बोल देगा, सारे की किराए पे पानी पड़ जाएगा। लास्ट वर्ड, लास्ट ओवर है मैच का और देखते हैं क्या हमें सिक्सर मिलेगा या नहीं मिलेगा सिक्सर यहाँ पर। आओ पहली वो सर्विस शुरू करते हैं जिस सर्विस पे लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस सर्विस पे क्या लगता है, इस सर्विस पे लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस सर्विस पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कौन सी सर्विस है भाई, सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आपने देखे होंगे रात के समय 10 बजे के बाद दिल्ली में ट्रक, टेम्पो, ट्रैवलर्स चलते हैं बड़े बड़े, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भाई सामान ढोते हैं। तो अगर तुम कभी 10 बजे के बाद जाओ धौला कुआं की साइड, ठीक है, या 10 बजे के बाद जाओ गुड़गांव की तरफ, हरियाणा की साइड जाओ, ठीक है, तो तुम्हें रास्ते में बहुत सारे ट्रक्स मिलेंगे। ट्रक्स का जो टाइमिंग्स रखा गया है ना, पुलिस ने जो टाइमिंग रखा है वो 10 बजे के बाद रखा है, क्योंकि अगर वो दिन में आ गए तो भाई उनसे ट्रैफिक जाम होने का खतरा है, तो उनके लिए एक स्पेसिफाइड टाइमिंग है, ठीक है। तो अगर सर्विसेज हैं जीटीए की, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लेकिन एक शर्त है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होनी चाहिए। गुड्स मतलब पैसेंजर नहीं होने चाहिए। कल को तुम कहो सर मेरी बस है, मैं वॉल्वो चलाता हूं, वॉल्वो चलाता हूं, मुझे भी आरसीएम में डाल दो। तो बताओ जो पर्सन वॉल्वो चलाता है क्या वो आरसीएम में आएगा? जो पर्सन वॉल्वो चलाता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट भाई आदमियों को ट्रांसफर करता है, तो भाई मुझे जयपुर जाना है, ठीक है, मैंने पकड़ी वॉल्वो, मैं चला गया जयपुर। मुझे भाई उदयपुर जाना है, मैं पकड़ी वॉल्वो, मैं चला गया उदयपुर। मुझे मनाली जाना है, मनाली जाने के लिए मैं दिल्ली से पकड़ी वॉल्वो, मैं चला गया मनाली। तो बताओ ज़रा क्या इन वाले ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में भी ये आरसीएम अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? क्या इनमें भी आरसीएम अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? जीटीए क्या, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटीए तो गेम का नाम है। जीटीए कौन से गेम का नाम है भाई? जीटीए तो गेम का नाम है। जीटीए कौन से गेम का नाम है? जीटीए। बिल्कुल सुयश का बिल्कुल सही जवाब। अगर यहां पैसेंजर नहीं लिखा ना तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टिंग पे ये भाई एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ किस चीज पे एप्लीकेबल है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जो ट्रक ट्रॉली गुड्स भरते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब मैं तुम्हें बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं भाई। दिल्ली में जितनी भी सब्जियां आती हैं ना वो आती हैं दिल्ली से बाहर से, क्योंकि दिल्ली में तो कोई सब्जियां उगाता नहीं है। दिल्ली में कहाँ है, फार्म तो है नहीं दिल्ली में। सब्जियां दिल्ली में से जो आती हैं वो कहाँ आती हैं? बाहर से आती हैं, हरियाणा से आती हैं, एमपी से आती हैं, यूपी से आती हैं। तो यूपी के जो भाई सब्जी ग्रोअर हैं, आलू, प्याज, टमाटर, टिंडे, वो सब एक ट्रक को हायर करते हैं, ट्रांसपोर्ट को हायर करते हैं और वो माल दिल्ली भेजते हैं या अपने नेबरिंग स्टेट्स में भेजते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो पैसे चार्ज करते हैं किससे? वो पैसे चार्ज करते हैं उन लोगों से जो ये डिलीवरी करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए भाई? ये सर्विस है, ये क्लियर होना चाहिए। ये सर्विस है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड, ये गुड नहीं है, ये सर्विस है। लेकिन सर्विस किस चीज को ट्रांसफर करने की? गुड को ट्रांसफर करने की। बात समझ में आई ना? तो भाई मैं तुम्हें देता हूं एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। मिस्टर बी मिस्टर ए को कंसिडरेशंस ट्रांसफर कर रहे हैं। अब भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। मिस्टर ए इस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कंसिडरेशन दे रहा है इन गुड्स को ट्रांसफर करने की, और गुड्स ट्रांसफर एजेंसी मिस्टर ए को सर्विसेज दे रहा है
गुड्स को ट्रांसफर करने की, मतलब ट्रॉली की सर्विस, टेम्पो की सर्विस, ट्रक की सर्विस कौन दे रहा है? मिस्टर ए को कौन दे रहा है? जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मिस्टर ए को सर्विसेज दे रहा है, मिस्टर ए बदले में कंसिडरेशन दे रहा है। अब अधिकतर बच्चे इन दोनों ट्रांजैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है। ये है ट्रांजैक्शन नंबर 1, गुड्स के सेल की ट्रांजैक्शन। ये है ट्रांजैक्शन नंबर 2, किसकी ट्रांजैक्शन? हायरिंग ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ट्रांजैक्शन। एक्टिविटी एक ही हो रही है, एक्टिविटी एक ही है, क्या? सेलिंग ऑफ गुड्स। एक्टिविटी एक ही है, सेलिंग ऑफ गुड्स, बट इसमें दो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक सेलिंग ऑफ गुड्स, दूसरा हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो बताओ जो सेक्शन बात कर रहा है वो ट्रांजैक्शन नंबर 1 की बात कर रहा है या ट्रांजैक्शन नंबर 2 की बात कर रहा है? बता दो जरा चैट बॉक्स में लिख के कि जो सेक्शन है वो ट्रांजैक्शन नंबर 1 की बात कर रहा है या ट्रांजैक्शन नंबर 2 की बात कर रहा है। जरा बता दो चैट बॉक्स में लिख के, हम किस वाली ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, 1 या 2? चैट बॉक्स में लिख के बता दो। GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, अच्छा ऐसा भी कोई गेम है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो? मुझे नहीं पता भाई। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी तो पता था मुझे। भाई ये गेम तो तुम्हारे बचपन के होंगे ना, तुम जब भाई छोटे रहे होगे, तुम्हारे बचपन के गेम्स होंगे। मैं तो तुमसे बहुत छोटा हूँ, तो मैं तो तुमसे एडवांस लेवल के गेम्स खेलता था, तुम तो ओल्ड लेवल के गेम्स खेलते थे, है ना? तो ये तो तुम्हारे ज़माने में होंगे, तुम्हारा तो बहुत पुराना ज़माना है। मैं तुमसे छोटा हूँ, मैं तो ये गेम्स थोड़ी खेलता हूँ, मैं तो तुम्हारे से और एडवांस गेम्स खेलता हूँ। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, सबका आंसर बिल्कुल ठीक। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस वाली सर्विस की बात कर रहे हैं, सर्विस नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जो कि है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, हम इसकी बात कर रहे हैं। और ख़ास बात ये कि गुड्स ही ट्रांसपोर्ट करोगे तो ही भाई इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाय रोड अगर ट्रांसफर होगा तो ही आरसीएम में एप्लीकेबल होगा। अगर ये है बाय एयर, अगर ये है बाय एयर, अगर है बाय रोड, अगर है बाय वाटर तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप रोड से ट्रांसफर करते हो गुड्स तो ही आरसीएम में अप्लाई करेगा। अगर आप ट्रांसफर करते हो एयर, अगर आप ट्रांसफर करते हो बाय वाटर तो ये आरसीएम अप्लाई नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है? तो दो बातें मैंने आपको बताई, गुड्स ट्रांसफर करोगे तो ही आरसीएम लगेगा, नंबर 2 बाय रोड ट्रांसफर करोगे तो ही आरसीएम लगेगा। तो ही आरसीएम लगेगा। चलो भाई ठीक है सर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है? तो अब ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। आ जाओ, अब ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। भाई एक है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने सर्विसेज दी किसको? मिस्टर ए को, मिस्टर ए। किस तरह की सर्विसेज दी? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विसेज दी। बदले में मिस्टर ए ने पैसे दिए हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, ठीक है? अब इस ट्रांजैक्शन में ज़रा बता दो भाई, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है? सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है? सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है? ये है भाई सप्लायर और रेसिपिएंट।
ठीक है सर, बात समझ में आ गई। मिस्टर बी, अभी मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी हैं वो पर्सन जिन्होंने इस जीटीए को कुछ सर्विसेज दी, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन देखो तुम्हें अब क्लियर होगी एकदम, ट्रांजैक्शन जो मैं ट्रांजैक्शन बोर्ड पे लिखी है वो तुम्हें एकदम क्लियर होगी, ठीक है। भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाई की सर्विसेज देती है मिस्टर ए को, और ऑफ कोर्स सी बात है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कुछ इनपुट भी लिया होगा, जैसे ट्रक खरीदे होंगे, ठीक है। ट्रक के अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने और क्या खरीदा होगा? भाई कुछ स्पेयर पार्ट खरीदे होंगे, कुछ और ग्रीस, पेट्रोल पे तो खैर जीएसटी लगता ही नहीं, बट और कुछ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स खरीदे होंगे किसी और पर्सन से, मिस्टर बी से, ठीक है। तो मिस्टर बी ने सपोज 50,000 रुपए के गुड्स बेचे, किसको? जीटीए को बेचे, गुड्स या सर्विसेज कुछ भी 50,000 रुपए की बेची। ऑफ कोर्स सी बात है मिस्टर बी ने तो अपना जीएसटी इसमें ऐड करा होगा। सपोज मिस्टर बी ने जीएसटी ऐड करा है 12% के रेट से 6,000 रुपए, 12% के रेट से 6,000 रुपए। तो जो जीटीए ने जो पेमेंट करी होगी मिस्टर बी को, वो करी होगी 56,000 रुपए। अब भाई जीटीए ने माल खरीद लिया, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, कुछ इनपुट सर्विसेज खरीदी, उस पर जीएसटी लगा, और जीटीए ने आगे ये सर्विसेज किसको दी? आगे सर्विसेज दी मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए का जो बिल बना वो बना 1,00,000 रुपए। मिस्टर ए का जो बिल बना वो बना 1,00,000 रुपए। अब ऑब्वियसली बात है इस पे क्या लगाना पड़ेगा? इस पे लगाना पड़ेगा जीएसटी। तो भाई जीटीए का लगा जीएसटी, और जीएसटी लगाने के बाद जो मिस्टर ए पेमेंट करेगा किसको? जीटीए को। मिस्टर ए पेमेंट करेगा 1,18,000 रुपए की। देखो ये ट्रांजैक्शन ना अब मैं मतलब बिल्कुल डिटेल में नहीं समझाऊंगा तुम्हें एकदम से समझ में आना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी लायबिलिटी, सेट ऑफ, पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं एकदम शॉर्ट में अभी ये ट्रांजैक्शंस बोला करूंगा, मैं उतना डिटेल में एक एक चीज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बेसिक्स है। कम से कम हमने 10 to 15 टाइम्स सेम एग्जाम्पल ले लिया होगा कैसे जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो अब डिटेल में नहीं, अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा और बड़े क्विकली तुम्हें ग्रास्प करना पड़ेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। जीटीए के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है 6,000 रुपए का, और जीटीए की जो लायबिलिटी है वो है 18,000 रुपए, जो इसे पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऑफ कोर्स ये लायबिलिटी ये पे करने से पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेट ऑफ ले सकता है, ठीक है। अब इस बात से अनअवेयर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रेडिट मिलता है, भाई मैं आपको पहले हल्का सा एक बैकग्राउंड देता हूं, ठीक है। बैकग्राउंड देता हूं। जीएसटी से पहले लॉ क्या था? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में इनपुट क्रेडिट का जो ये सेट ऑफ होता था ये मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये आसानी से नहीं मिलता था, बल्कि कभी भी नहीं मिलता था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनपुट क्रेडिट कभी नहीं मिलता था, ठीक है। तो उस रेजिम में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स थे उन सब ट्रांसपोर्टर्स ने, जब सर्विस टैक्स भी इसी तरह लगता था कि भाई ट्रांसपोर्टर ने आगे सर्विस दी, सर्विस टैक्स लग जाएगा 18,000 रुपए का, ट्रांसपोर्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ जाएगा ये वाला सर्विस टैक्स। भाई ट्रांसपोर्टर्स ने उस समय जब सर्विस टैक्स था तब लड़ के मर के गवर्नमेंट से लड़ाई करके गवर्नमेंट को बोला भाई देखो ये जो जीएसटी की लायबिलिटी है ना, ये जो कंप्लायंसेस हैं ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर में मोस्टली अनऑर्गेनाइज लोग रहते हैं। ये सेक्टर सबसे ज़्यादा पनपा कहाँ है? पंजाब में पनपा है सबसे ज़्यादा। जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो कहाँ से चलता है? भाई पंजाब से चलता है। तो पंजाब में वो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं भैया हमें ही नहीं समझ में आता है जीएसटी पीएसटी, अपने पास रखो, हम ये जो जीएसटी की लायबिलिटी है ये कोई क्रेडिट वेडिट करना और ये सब करना, ये सब हमें नहीं पता भाई क्या है। तो सर्विस टैक्स रेजिम की बात बता रहा हूँ, जब सर्विस टैक्स हुआ करता था, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी थी उन सब ने बोल दिया भाई हम सर्विस टैक्स की कंप्लायंस नहीं करेंगे, तुम चाहो तो सर्विस टैक्स उससे पे करवा दो जो बंदा भाई ये वाला सर्विस टैक्स पे करने के लिए रेडी, उससे पे करवा दो जो बंदा रिसिपिएंट है। और जनरली रिसिपिएंट कौन लोग होते थे? अरे भाई बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती थी। हर बिजनेस को इस समय ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
इंडिविजुअल एचयूएफ थोड़ी यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा जितना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। तो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भाई उस समय में जब सर्विस टैक्स हुआ करता था, मजबूरी थी भाई, इन्होंने ज़बरदस्ती जो लाइबिलिटी थी सर्विस टैक्स की वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू किन पे थोप दी थी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे थोप दी थी। तो जीटीएज ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोला, गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट सुनो, हम कोई सर्विस टैक्स का कंप्लायंस नहीं करने वाले, हम कोई सर्विस टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं करने वाले, हम कोई क्वार्टरली, मंथली, फॉर्म, एनुअल रिपोर्ट कुछ फाइल नहीं करने वाले, हम कोई इनवॉइस टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं करने वाले, हम सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले। तो लाइबिलिटी मजबूरन ट्रांसफर हो गई थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे। सर ये ऐसे क्या बदमाश गुंडे हैं क्या जो ये जो बोलेंगे वो बात मान ली जाएगी? अरे भाई ये ऑलमोस्ट बदमाश गुंडों के इक्वलेंट ही थे, इन द सेंस इनको पता था देश की जो नब्ज है ना, या देश की जो खून है, जैसे हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है खून। खून बहता है तो शरीर चलता है। अगर खून रुक जाए या एक सेकंड के लिए भी थम जाए, या खून की स्पीड ज़्यादा हो जाए या खून की स्पीड कम हो जाए, हमारा पूरा शरीर खत्म हो जाएगा, स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। देखो एक बार को और कोई ऑर्गन चलना बंद करे, हार्ट के अलावा अगर और कोई ऑर्गन चलना बंद करे फिर भी कंट्रोल में आ जाए, लेकिन खून में अगर अवरोध पैदा हुआ तो भाई हमारा शरीर धाराशाही हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को पता था अगर देश में ट्रांसपोर्टर्स की कमी हो गई, या ट्रांसपोर्टर्स ने कुछ भी भाई स्ट्राइक कर दिया, कुछ कर दिया, तो पूरी देश की इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। ये ट्रांसपोर्टर्स को भली भांति पता था। जब उनको ये वाली बात पता थी तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट के साथ लड़ झगड़ के ज़बरदस्ती करके अपने टर्म्स मनवा लेते थे। दूसरी एक और बात भी थी भाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इस सेक्टर में लाने की। ये सेक्टर ना बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था। ये लिटरेसी रेट कम थी उस ज़माने में इस वाले सेक्टर में, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। ये भी रीज़न था जिसकी वजह से इस वाले सेक्टर को छोड़ा गया। अरे छोड़ो यार, इनसे ना हो पाएगा, तुम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू आगे ट्रांसफ़र कर दो अपना लाइबिलिटी। तो सर्विस टैक्स रजीम के दौरान ही ये लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? ये लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई आगे। किसको लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई। अब आया जीएसटी। जैसे आया जीएसटी भाई, जीएसटी में ट्रांसपोर्टर्स ने सेम बात अपनी आगे रखी फाइनेंस मिनिस्ट्री के। क्या? हमें तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चाहिए। नहीं, हम तो जो चाहेंगे वही होगा। हम जीएसटी नहीं पे करेंगे, हमें तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चाहिए। जीएसटी जो पे करेगा वो पर्सन पे करेगा जो पर्सन जीएसटी कानून के अंडर रिसिपिएंट होगा, रिसिपिएंट पे करेगा। हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। अड़ गए जीटीए वाले। अब की बार सरकार ने ऐसे नोटी वाली स्माइल होती है, नोटी वाली स्माइल होती है ये स्माइल हंसी गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने कह दिया अप्रूव्ड। पहली बार में बिना चू चपड़ करे गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, मत करो जीएसटी लायबिलिटी पे, हम तुम्हें जीएसटी के अंडर भी आरसीएम में रख देते हैं, और रेसिपिएंट को हम पावर दे देते हैं कि जो रेसिपिएंट है वो तुम्हारी जीएसटी पे कर देगा, मत करो, कोई बात नहीं मुन्ना, तुम जाओ, तुम ऐश करो, तुम्हें कोई जीएसटी लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा तुमसे सवाल ये है, जब जीएसटी लायबिलिटी ट्रांसपोर्टर से रेसिपिएंट पे गई, आरसीएम में इसको ट्रांसफर किया गया, तो गवर्नमेंट ने ऐसी हंसी क्यों हंसी? मेरा सवाल तुमसे ये है, चैट बॉक्स में आंसर दे दो। देखते हैं कौन पकड़ पाएगा। गुड, बट एक्यूरेट। जैन ने आंसर तो दिया बट एक्यूरेट आंसर नहीं है। क्लोज है, एक्यूरेट नहीं है। बता दो जरा, गवर्नमेंट ने क्यों एक सेकंड में, एक झटके में अप्रूव कर दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर द जीटीएज अंडर जीएसटी रेजिम? एक सेकंड में अप्रूव कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? कैसे हो गया भाई अप्रूव? बता देना जरा। ज्यादा पैसा। वेरी गुड, आंसर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आरसीएम में ज्यादा पैसा मिलता है।
आरसीएम में ज़्यादा टैक्स मिलता है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसलिए अप्रूव कर दिया, आरसीएम में ज़्यादा टैक्स मिलता है, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन एक इस जवाब का एक पहलू और है, वो पहलू ज़रा लिख दो, एक पहलू और है, एक पहलू लिख दो, एक और पहलू है इस जवाब का। तो जो तुमने दिया बिल्कुल सही जवाब, आरसीएम केस में गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा मिलता है, अग्रीड, आई अग्री। एक पहलू और है, अरे वो तो ठीक है, ज़्यादा टैक्स मिल गया है तो हो गया, बार बार क्यों लिख रहे हो? अरे वाह, जैनाब ने दूसरा पॉइंट भी बता दिया, वेरी गुड जैनाब, वेरी गुड। अरे साक्षी ने तो जनाब से पहले भी बता दिया था, वेरी गुड साक्षी, सुपर्ब, साक्षी ने जनाब से पहले बता दिया था। करिश्मा, गुड आंसर, गुड आंसर करिश्मा, वेरी गुड। साक्षी वेरी गुड आंसर, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। गवर्नमेंट ने बोला अरे ये सर्विस टैक्स नहीं है, जहां पर तुम अगर लायबिलिटी को शिफ्ट कर दो तो तुम्हारे पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये सर्विस टैक्स रेजिम नहीं है, ये है जीएसटी रेजिम। फ्री फ्लो फ्रॉम आईटीसी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज ओनली पॉसिबल वेयर यू आर अ person who is taking credit, who is depositing GST and transferring credit from one person to another person. ये सर्विस टैक्स रेजिम नहीं है, ये जीएसटी रेजिम है। इसे बनाया इस तरह का गया है, अगर तुमने चेन तोड़ी तो तुम्हारा है बहुत बड़ा नुकसान। ये किस तरह बनाया गया है? इस तरह बनाया गया है, अगर तुमने चेन तोड़ी तुम्हारा है बहुत बड़ा नुकसान। क्या है बहुत बड़ा नुकसान? अरे जीटीए सुनो, तुम जो 6,000 रुपए जीएसटी के पे करोगे ना मिस्टर बी को, वो 6,000 रुपए तुम्हारा एक्सपेंस बन जाएगा। तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, 6,000 रुपए जो तुम मिस्टर बी को पे करोगे वो तुम्हारा एक्सपेंस बन जाएगा, और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फायदा हो गया कि ये 6,000 रुपए गवर्नमेंट के रेवेन्यू में एक्स्ट्रा आ गए। अब करो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, करो जबरदस्ती गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम तुम्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रख देते हैं। रखने के बाद ना तो तुम जीएसटी का क्रेडिट ले पाओगे, जीएसटी का जो इनपुट टैक्स रेट है वो भी नहीं ले पाओगे। दूसरी बात, तुम वो ट्रांसफर कभी आगे नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे जो गुड्स हैं वो महंगे होंगे, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस विल बी रिलक्टेंट टू वर्क विद यू। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे हमें ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना जहां हमारा इनपुट ज्यादा हो गया, हमें ऐसे के साथ काम नहीं करना, कई बार मना कर देती हैं। अरे बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी हैं, जब वो वेंडर को चूज करती है ना कि हमारा कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उनका एक क्राइटेरिया ये भी होता है, वेंडर शुड मैंडेटरीली हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी पे करे वेंडर मैंडेटोरली, आरसीएम के नहीं, एफसीएम के तहत ये रिक्वायरमेंट होती है भाई कई वेंडर्स, कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। तो यहां पर अगर जीएसटी का चेन तोड़ा, आईटीसी का चेन तोड़ा, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा किसको? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को। जैसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये वाली बात पता लगी, गुड्स ट्रांसपोर्ट, रितेश कह रहा है मैंने बताया था पहले, दिखाना जरा रितेश, तुमने कहां बताया था पहले, देखो जरा। अरे हाँ यार, हाँ, सॉरी भाई, सबसे पहले रितेश ने बताया था, वेरी गुड रितेश, फूफा जी ने बताया था सबसे पहले, वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ, नहीं, तो भाई ये जो सेक्शन है, अब रितेश का क्या क्वेश्चन है? रितेश का क्वेश्चन है सर ये एयर और सी में भी होना चाहिए 12 नॉटिकल माइल्स तक। भाई आरसीएम जो है वो रेलवे और सी में एप्लीकेबल नहीं होता। रेलवे और सी में अगर कोई ट्रांसपोर्ट होगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आएगा, रोड पे जो होगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही लोग हैं, एयर वाले, और जो एयर वाले और वाटर वाले हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग लोग नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, क्योंकि ज़मीन पर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा अहमियत रखता है, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, जैसे ये पता लगा जीटीए वालों को, जीटीए वाले कैसे खड़े थे अरे हम तो मजाक कर रहे थे, वी वर जस्ट जोकिंग, नहीं हमें आरसीएम नहीं चाहिए, वी वर जस्ट जोकिंग, हमें आरसीएम नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? अरे हमको तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही दे दो, वी वर जस्ट जोकिंग, हम तो जोक कर रहे थे, हमें आरसीएम नहीं चाहिए, हमें तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म दे दो। बाद में जीटीए पलट गए, जीएसटी के लॉ में जीटीए पलट गए। जीटीए ने कहा कि नहीं, हमें तो आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही दे दो, हमको आरसीएम जीएसटी में नहीं चाहिए, सर्विस टैक्स में मिला था अलग बात है, हमें आरसीएम
नहीं चाहिए जीएसटी में। जीएसटी में आप हमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में फॉल करवा दो। अब गवर्नमेंट यहां पर उलझ गई। क्यों उलझ गई गवर्नमेंट यहां पर? गवर्नमेंट इसलिए उलझ गई कि भाई जेन्युइनली कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स थे जिनके बस की नहीं था कि वो भाई जीएसटी के कंप्लायंसेस कर पाएँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा था कि उनके बिहाफ पे रेसिपिएंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। तो कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात से खुश थे, अगर एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़े तो वो एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो खुद जीएसटी कंप्लायंस करें। जो छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड भाई सप्लायर थे वो थोड़े सा परेशान भी हुए क्योंकि एफसीएम का डिमांड आई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वाले सेक्टर के लिए गजब काम किया, गजब। उन्होंने ऑप्शन दे दिया भाई जीटीएस को, उन्होंने ऑप्शन दे दिया तुम चूज कर लो तुम्हें क्या चाहिए, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चाहिए या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चाहिए। तो एक डीलर मतलब एक सप्लायर चूज कर सकता है साल के शुरुआत में कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा। ऑप्शन दे दिया गया दोनों ही उसका, तुम चूज कर लो। क्योंकि देखो सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, सेक्टर इतना ज्यादा क्रिटिकल है देश की इकोनॉमी के लिए कि इस सेक्टर को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहिए। जो जिसको सहूलियत लगे, जो जिसको अच्छा लगे वो कर ले। तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि भाई जीटीए तुम बताओ तुम आरसीएम लेना चाहते हो या एफसीएम लेना चाहते हो, तुम चूज कर लो। जो भी तुम चूज करोगे तुम्हारा डिसीजन फाइनल होगा। सर क्या ऐसा हो सकता है? भाई जीटीए बोले मैंने जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ डेट पे मैं जो ट्रांसफर करूंगा वो आरसीएम, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ इवन नंबर पे जो इवन डेट्स पे जो ट्रांसफर होगा वो एफसीएम। क्या ऐसा मिक्स हो सकता है? खिचड़ी हो सकता है? नहीं बनी, खिचड़ी नहीं हो सकती। कोई एक चूज करना है, कोई एक चूज करना है, या तो आरसीएम चूज कर लो या एफसीएम चूज कर लो। अच्छा एक और चीज भाई, बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एफसीएम चूज करोगे तो तुम्हारे को क्रेडिट मिल जाएगा, सही बात है, पुराना क्रेडिट तुम्हारे को मिल जाएगा। तो एफसीएम अगर आपने चूज किया तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो होगा ज्यादा, 12%। और अगर आपने चूज किया आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो भाई आपका खर्चा बढ़ गया है उस केस में। तो अगर आपने चूज किया आरसीएम, आरसीएम के केस में जो टैक्स रेट होगा वो होगा कम, 5%। ये और एडिशनल बेनिफिट दे दिया किसको? जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को। सबसे पहला बेनिफिट ये कि तुम बताओ तुमको आरसीएम चूज करना है या एफसीएम चूज करना है, तुम बताओ, चॉइस तुम्हारी है। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अगर तुम चूज करोगे आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसमें तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे क्योंकि इनपुट क्रेडिट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। उस केस में जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 5% ओनली, मात्र 5%। और अगर तुम चूज करोगे एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, उसमें तुम्हें पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, तो उस केस में जो तुम्हारा टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 12%। टैक्स का भी बहुत जबरदस्त बेनिफिट दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किस सेक्टर को? इस वाले सेक्टर को। ठीक है, सो दिस इज हाउ द जीटीए सर्विसेज वर्क इन इंडिया। आओ अब इसके चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, आओ अब इसके चार्ट पे आ जाते हैं। तो भाई चार्ट क्या कहता है? चार्ट कहता है जीटीए सर्विसेज बाय रोड। बाय रोड अगर आपने जीटीए सर्विसेज अवेल कराई हैं तो एट द ऑप्शन ऑफ जीटीए, जीटीए का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है जीटीए का? जीटीए का ऑप्शन है या तो जीएसटी पे करो 12% के रेट पे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ले लो, और आईटीसी पॉसिबल टू बी टेकन बाय जीटीए, आईटीसी का क्रेडिट ले लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। ठीक है, हाँ ये परसेंटेज फिक्स है बिल्कुल। सो पे टैक्स एट द रेट ऑफ 12%, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ले लो, आईटीसी पॉसिबल टू बी टेकन बाय जीटीए, और पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। टैक्स किस रेट पे पे करो? 5% के रेट पे टैक्स पे करो। और आप क्या ऑप्शन ले लो? आप आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन ले लो। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन लोगे तो फिर भाई आप जो रेसिपिएंट होगा वो पर्सन टैक्स पे करेगा, और कितना पे करेगा? 5% के रेट पे पे करेगा रेसिपिएंट टैक्स। अब भाई जो रेसिपिएंट है, क्योंकि देखो 5% का मिलता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे मिलता है, तो अब बात आ जाती है रेसिपिएंट की। दो सिचुएशन हो सकती हैं। रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस इज रजिस्टर्ड, जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। दूसरा ऑप्शन, जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है।
दो ऑप्शन हो सकते हैं, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है जो ले रहा है, देखो जो सप्लायर है, सप्लायर के ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए या अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, सप्लायर कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, सप्लायर के ऊपर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आरसीएम लेते हुए सप्लायर के ऊपर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। टेंशन किसके ऊपर है, जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम इज एप्लीकेबल रेसिपिएंट टू पे टैक्स, कितने परसेंटेज पे, 5% पे। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर रेसिपिएंट ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो अगर रेसिपिएंट ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो अगर रेसिपिएंट ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो आरसीएम इज एप्लीकेबल रेसिपिएंट टू पे टैक्स, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, आरसीएम अप्लाई करेगा अगर रेसिपिएंट ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, अब बहुत ध्यान की बात है, आखिरी के मुश्किल से 5 से 6 मिनट बचे हैं क्लास के, आखिरी की बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ज़्यादा तुम्हारा अटेंशन चाहिए मुझे इस वाली बात पे, ठीक है। अगर रेसिपिएंट नॉट रजिस्टर्ड है अगर रेसिपिएंट नॉट रजिस्टर्ड है, और यहां मैं वही जबरदस्ती या ना जबरदस्ती वाली बात करूंगा भाई तुमसे, मैं रेसिपिएंट के केस में हमेशा जबरदस्ती नॉन जबरदस्ती वाली बात करता हूं तुमसे भाई, रेसिपिएंट के केस में मैं हमेशा जबरदस्ती नॉन जबरदस्ती की बात करता हूं, ठीक है। ये देखो मैंने रेसिपिएंट ऑफ सर्विस खोल लिया, ठीक है, इसी को बड़ा कर देता हूं, और कौन सी सर्विसेज के लिए है भाई ये है भाई ओनली एंड ओनली जीटीए की बात कर रहे हैं, जीटीए, ठीक है। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस पे आ गए, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस पे आ गए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यार से देखना, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। चलो, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन कौन हो सकता है अगर आरसीएम अवेलेबल करवाना है तो, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन कौन हो सकता है अगर आरसीएम अवेलेबल कराना है तो। नंबर 1, एनी फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री हो जहां पर गुड्स रिसीव हो रहे हो और उस फैक्ट्री ने भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज ली हो, एनी फैक्ट्री, ठीक है। अब बताना जरा ध्यान से सोच के बताना, ठीक है, ध्यान से सोचना और बताना। देखो सेम मैंने कैटेगरीज यहां पर लिखी हुई है, सेम कैटेगरीज यहां पर है, तो पहले इधर समझ लेते हैं फिर हम इस वाली कैटेगरी में वापस आएंगे। बता दो एनी फैक्ट्री, चैट बॉक्स में बताओ जबरदस्ती या नो जबरदस्ती, जबरदस्ती या नो जबरदस्ती। एनी फैक्ट्री, रेसिपिएंट कौन है, एनी फैक्ट्री, जबरदस्ती या नो जबरदस्ती, बता देना चैट बॉक्स में, क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी 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 लिखो, जल्दी जल्दी। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सुपर, परफेक्ट। अगला, एनी सोसाइटी, एनी सोसाइटी, एनी सोसाइटी, जबरदस्ती या नो जबरदस्ती। सोसाइटी केस में उज्जवल घोष, हृदया, साक्षी, फिरोज, निखिल, रितेश, परफेक्ट। एनी सोसाइटी, अगेन जबरदस्ती। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगेन जबरदस्ती। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगेन जबरदस्ती। रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो मैनू फर्क नहीं पैंदा है, मैं तो जबरदस्ती तुम्हें रजिस्ट्रेशन दिला दूंगा अगर तुम अनरजिस्टर्ड हो तो, जबरदस्ती, अगेन जबरदस्ती। अच्छा, डी को एक बार को छोड़ रहा हूं, डी को एक बार को छोड़ रहा हूं। ई, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ये बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी और कोई भी स्पेशल एक्ट में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हो, जैसे एलआईसी बैंकिंग कॉर्पोरेशन जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर बनती है, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस एक्ट के अंडर बनती हैं, तो कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी को इंक्लूड करता है इसमें, कंपनी भी और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो ऐसे किसी स्पेशल एक्ट में बनी हो। बताओ जबरदस्ती या नो जबरदस्ती, जबरदस्ती या नो जबरदस्ती, जबरदस्ती। अच्छा नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जबरदस्ती या नो जबरदस्ती, अगेन
जबरदस्ती। लास्ट, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीटीपी। अभी तुमको इसका मतलब नहीं पता, अभी मेरे कहने पे लिख लो जबरदस्ती, मतलब इसका समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। जब हम टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में करेंगे तब समझाऊंगा। एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जबरदस्ती या नो जबरदस्ती? जबरदस्ती। अब जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दो, कंपनी कवर हो गया, पार्टनरशिप फर्म कवर हो गया, एओपी कवर हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी कवर हो गया, सोसाइटी कवर हो गया, फैक्ट्री कवर हो गया, क्या नहीं कवर हुआ? क्या नहीं कवर हुआ? चैट बॉक्स में बता दो। बस 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 4-5 मिनट और मुश्किल से, और फिर हाँ हमें पता है बहुत तेज भूख लग रही है, खाने की तरफ हम लोग जाएंगे। यारुष जो भागा है, झूठ बोल के भागा है, कोई नेट खत्म नहीं हुआ था इसका, इसको भूख लग रही थी इसलिए भागा है। भूख हमें भी लग रही है, हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस जो हमारी आरसीएम में आती है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे, और बर्दाश्त करके जो फल होगा वो बहुत मीठा होगा, जो हम आज लर्न करके जाएंगे। अरे वाह, अनुराज ने पकड़ लिया, अनुराज ने पकड़ लिया, वेरी गुड। सुयश ने पकड़ लिया, दूसरी चीज सुयश ने पकड़ ली। सर 2 मेजर कैटेगरीज यहां रह गई, इंडिविजुअल और एचयूएफ। वेरी गुड, परफेक्ट, वाह, सभी ने पकड़ लिया है तो। अरे यार ये तो खतरनाक है, कमाल है तो, वाह सबने पकड़ लिया, जबरदस्त। 2 स्पेशल कैटेगरी यहां पर रह गई, इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो भाई ऐसा हो सकता है मैं इंडिविजुअल हूं, मैं अपना घर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा हूं, और उस घर को ट्रांसफर करने में मुझे माल ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जब मैं माल को ट्रांसफर करूंगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मुझे जीटीए की सर्विसेज लेनी पड़ेगी, मुझे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। मैं हूं एक इंडिविजुअल। अब अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो क्या मुझे जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डी क्लॉज में। डी देखना क्या है, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। अच्छा, ये तो लिखा है एनी पर्सन, ठीक है। मैं यहां पर कुछ वर्ड्स और अपनी तरफ से घुसा रहा हूं जो इसमें ऑलरेडी घुसे हुए हैं, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहे। ऑलरेडी घुसे हुए हैं इसमें कुछ वर्ड जो तुम्हें दिख नहीं रहे, मैं अपने आप से घुसा रहा हूं। देखना क्या वर्ड है, एनी पर्सन अदर देन इंक्लूडेड इन ए बी सी ई एफ जी। एनी पर्सन अदर देन इंक्लूडेड इन ए बी सी और ई एफ जी। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, एनी अदर पर्सन की बात करेगा ना, जो ऑलरेडी कवर हो गया उसकी क्यों बात करेगा, उसकी क्यों बात करेगा? तो एनी अदर पर्सन की बात करेगा ना। तो मैं यहां पर एक वर्ड अपनी मर्जी से घुसा रहा हूं जो ऑलरेडी घुसा हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा। अरे भाई ये लॉ में ये वाला वर्ड नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, एनी अदर पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इंडिविजुअल एचयूएफ। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, और आज की क्लास खत्म। जाओ छोले चावल खाओ, जाओ बिरयानी खाओ, जाओ मैगी बना के खाओ, जो मर्जी आए खाओ, चैन की नींद सो। क्यों चैन की नींद सो? आज आरसीएम का वन ऑफ द टफेस्ट सर्विसेज तुमने समझ लिया है, इससे खुशी मनाओ, और आज चैन की नींद सो, आराम से सो। कल सुबह आराम से 10 बजे तक उठना, 10 बजे तक उठना, 10 बजे से पहले मत उठना आज, ठीक है। चलो मेरा आखिरी सवाल, ये सब पर्सन्स लिस्टेड हैं जो रिसिपेंट होने चाहिए, तभी हम आरसीएम में आएंगे, अदरवाइज हम आरसीएम में नहीं आएंगे। तो कुछ तो नाम इंडिविजुअली स्पेसिफिकली दिए, बच्चे कुछ सारे नामों को इकट्ठा करके एक डी क्लॉज में डाल दिया, एनी अदर पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जहां पर मेजरली मैं 2 की बात करूं, और भी है इसमें, बट मैं मेजरली 2 की बात करूं। अभी एक और है जो मैं अलग एग्जांपल में लूंगा, मेजरली 2 की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल एचयूएफ। इसके आगे मैं वर्ड लिखना चाहता हूं, और तुम लोग वो वर्ड बताओगे, क्या लिखूं? जबरदस्ती या नो जबरदस्ती? जबरदस्ती या नो जबरदस्ती? तुम लोग बताओगे, जबरदस्ती या नो जबरदस्ती? देखो मुझे डर लग रहा है, मेरी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई है, इसलिए मैं छुप भी रहा हूं कि कहीं कोई बच्चा गलत तो नहीं बोल देगा, सारे की किराए पे पानी पड़ जाएगा। लास्ट वर्ड, लास्ट ओवर है मैच का, और देखते हैं क्या हमें सिक्सर मिलेगा या नहीं मिलेगा सिक्सर। यहाँ पर
सिक्सर मिलेगा या नहीं? ओहो ओहो, हमारे ओपनिंग बैट्समैन ने ही LBW करा लिया क्रीज में घुसते ही। कौन थे हमारे ओपनिंग बैट्समैन? हमारे ओपनिंग बैट्समैन थे अनुराज। अनुराज हमारे ओपनिंग बैट्समैन थे। उन्होंने पहली बॉल पे, लास्ट ओवर चल रहा था, अनुराज ओपनिंग बैट्समैन थे, पहली बॉल पे LBW आउट अनुराज। अनुराज ने लिख दिया जबरदस्ती। अरे नालायक अनुराज, इतनी देर से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? खुशबू का आंसर बिल्कुल ठीक, और ये खुशबू भी है। निखिल का आंसर गलत, लावण्या का आंसर गलत, निधि गुप्ता का आंसर बिल्कुल ठीक, रितेश का आंसर बिल्कुल ठीक, साक्षी का आंसर बिल्कुल ठीक, तन्मय का ठीक, हर्ष का ठीक, करिश्मा का ठीक, जैनाब का ठीक, रितेश का ठीक, फिरोज का ठीक। रितेश तो 4-5 बार बोल नो 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 लिखा, अरे एक बार हो गया बहुत है। हृदय का ठीक, उज्जवल का आंसर गलत। अरे ऑफ कोर्स नो जबरदस्ती। क्या? नो जबरदस्ती। भाई अगर ये पर्सन रजिस्टर हुए, इनके अलावा अगर कोई पर्सन रजिस्टर हुए तो RCM लगेगा, वरना RCM नहीं लगेगा, वरना वो FCM की कैटेगरी में चला जाएगा। इन लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं करने का, क्योंकि लॉ स्पेसिफिकली कहता है RCM तभी लगेगा जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा। जहां पर लॉ ने नहीं कहा वहां पर तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती कर लेना, लेकिन यहां पर नो जबरदस्ती। यहां पर क्या? नो जबरदस्ती। यहां जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, नो जबरदस्ती। तो अब इस वाले सेक्शन में हमने अपने रेसिपिएंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट नंबर 1 ABCEFG क्लॉज, पार्ट नंबर 2 एनी अदर पर्सन। ABCEFG में अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, पेमेंट तो GST की उन्हें करनी पड़ेगी, भले ही जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन लेके करें, रजिस्ट्रेशन पेमेंट तो उन्हीं को करनी पड़ेगी। ABCEFG। और डी के केस में भाई रजिस्टर्ड हुए इंडिविजुअल, अगर रजिस्टर्ड हुए तो पेमेंट करेंगे इंडिविजुअल, अगर वो हुए अनरजिस्टर्ड तो उन पे लायबिलिटी नहीं आएगी। वापस लायबिलिटी घूम फिर के FCM के थ्रू किस पे चली जाएगी? GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे वापस लायबिलिटी चली जाएगी। बात खत्म। इंडिविजुअल को हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते कि इंडिविजुअल जो GTA की सर्विस वंस इन अ व्हाइल हायर कर रहा है कि वो GST की कंप्लायंस करे। ऐसा हम नहीं कर सकते। बिल्कुल साक्षी जी और भी वाले पर्सन्स को पहचान गई जो इस वाली डी वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ओके। चलो भाई, बात समझ में आई तो दो एक थम्स अप, चैट बॉक्स में दो एक थम्स अप अगर बात समझ में आई। चैट बॉक्स में दो एक थम्स अप अगर बात समझ में आई। थम्स अप। फिर आ जाते हैं चार्ट पे। ठीक है, चार्ट बड़ा सिंपल सा चार्ट, थम्स अप दे दो, थम्स अप। केस स्टडी करा दूंगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में केस स्टडी करा दूंगा। थम्स अप चाहिए भाई, थम्स अप। परफेक्ट, यस। डाउट बाद में, देखो डाउट बाद में, पहले एक बार कॉन्सेप्ट खत्म करने दो, फिर एक छोटी सी चीज और है वो खत्म करने दो, फिर डाउट। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, सुपर, वेरी नाइस, यस। चलो भाई, अब तो ये लड्डू हलवा गाजर का हलवा, ठंड का मौसम चल रहा है, गाजर का हलवा तुम सबके लिए, गाजर का हलवा खा लो चुपचाप, बस गाजर का हलवा खाना है। इफ रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर वो फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म, LLP AOP है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो जबरदस्ती उसके हाथों को बांधो, जबरदस्ती रस्सी से बांधो उसके हाथों को जबरदस्ती, और उसका रजिस्ट्रेशन दिलवाओ और RCM एप्लीकेबल करवाओ। रेसिपिएंट टू रजिस्टर, रेसिपिएंट टू पे टैक्स, जबरदस्ती हाथों को बंधवाओ और जबरदस्ती उसको टैक्स पे करवाओ, अगर ये सारी कैटेगरी के पर्सन रेसिपिएंट हैं तो। और अगर रेसिपिएंट इनके अलावा कोई और कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल HUF, तो अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं, अगर वो बेचारे अनरजिस्टर्ड हैं, जबरदस्ती मत करो उनके साथ, FCM अप्लाई कर दो, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई कर दो, और जो GTA है, जो सर्विस दे रहा है, वही भाई टैक्स पे करेगा। GTA टू पे टैक्स, GTA ही टैक्स पे करेगा। GTA अपनी
कंप्लायंसेस को खुद करेगा, अगर वो पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ या कोई और पर्सन है, इन सबको छोड़ के। तो बताओ भाई, टेबल एकदम समझ में आया? टेबल एकदम समझ में आया? परफेक्ट, टेबल एकदम समझ में आया? चंचल नहीं बोल रहा बहुत देर से। अच्छा, चंचल को आज धमकी मिली है ना, इसलिए चंचल चुप है। वेरी गुड चंचल, ब्रिलियंट। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है सर, कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ लिखी है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन चैप्टर में हम वैसे ही पढ़ेंगे। आज की डेट पे ना, जब कोई जीटीए इंडिविजुअल को कोई सर्विस देता है, जब कोई जीटीए इंडिविजुअल को कोई सर्विस देता है, या जीटीए जब कोई एचयूएफ को सर्विस देता है ना, तो जीटीए भी एग्जेम्प्ट है। जीटीए को भी इस पर जीएसटी पे नहीं करना अगर इस कैटेगरी को भाई वो करता है तो ये आपकी जस्ट नॉलेज के लिए, इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो सर, क्या इस वाली कैटेगरी में जहां अदर्स लिखा है, जो अदर हैं, जो अदर दैन दीज हैं, इनके अलावा जो हैं, अगर इनके अलावा जो कैटेगरी अदर की कैटेगरी, क्या उसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज भी आती हैं? क्या अदर्स की कैटेगरी में गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, क्या ये जो अदर्स की कैटेगरी है, क्या लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब भी इस वाली कैटेगरी में आती हैं? हाँ या ना? क्या वो भी इस वाली कैटेगरी में आती हैं? हाँ या ना? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब भी क्या इस कैटेगरी में आती हैं? हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल इसी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, वो भी रेस्ट की कैटेगरी में आती हैं। बिल्कुल भाई, वो भी रेस्ट की कैटेगरी में आती हैं। तो उन पे भी यही फंडा लगेगा। क्या फंडा लगेगा? अगर तो वो रजिस्टर्ड हैं, अगर तो वो रजिस्टर्ड हैं, तो गवर्नमेंट ने सपोज कोई ट्रक हायर किया जो वो एक जगह से दूसरे जगह गवर्नमेंट का सामान लेके जा रहा है, ठीक है, तो अगर तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तो उस पे जीएसटी की लायबिलिटी आएगी आरसीएम के तहत। कहां भाई, कौन से वाला एरो बनाया था हमने? ये वाला एरो बनाया है। इफ द रिसिपिएंट ऑफ जीटीएस रजिस्टर्ड, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है तो आरसीएम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे टैक्स की लायबिलिटी आ गई, लोकल अथॉरिटी पे टैक्स की लायबिलिटी आ गई। और अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स की लायबिलिटी गवर्नमेंट पे नहीं आई। वही लॉजिक जो इंडिविजुअल पे लगा है। अगर इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है तो लायबिलिटी आ गई इंडिविजुअल पे, रिसिपिएंट पे। इसी तरह सेम गवर्नमेंट का लॉजिक, अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तो लायबिलिटी आ गई गवर्नमेंट पे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो लायबिलिटी आ गई वापस जीटीए पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर रजिस्टर्ड भी है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, ध्यान से सुनना, अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तो देखो जबरदस्ती तो करनी नहीं गवर्नमेंट के साथ। जबरदस्ती मतलब हम आरसीएम को करवाने के लिए गवर्नमेंट को ही नहीं बोलेंगे नहीं तुम जानबूझ के रजिस्ट्रेशन लो। अगर गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन है तो हम उन्हें कहेंगे भाई आरसीएम के तहत तुम पे कर दो, बस ये कहेंगे, ठीक है। जबरदस्ती गवर्नमेंट को नहीं दिलाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट भी इस वाली कैटेगरी में आता है, अदर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब एक और एग्जामिशन दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी लायबिलिटी को हमेशा दूर रखने में इंटरेस्टेड रहती है। उनको एक और एग्जामिशन दी गई, क्या? इन केस गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी डिपार्टमेंट हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर टीडीएस पर्पसेज। सर टीडीएस कुछ सुना सुना सा लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स में था सर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है ना, जीएसटी में भी टीडीएस है। तो बोला गया अगर गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ टीडीएस रिकवर करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, मतलब बनता नहीं था उसका रजिस्ट्रेशन लेना, अनरजिस्टर्ड रहता गवर्नमेंट का वो वाला महकमा, किसी भी रीजन की वजह से 20 लाख से कम टर्नओवर की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अनरजिस्टर्ड ही रहता, लेकिन उसको क्यों मजबूरी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा? क्योंकि टीडीएस के सेक्शन ने उसको कंपेल कर दिया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो उस केस में भी आरसीएम अप्लाई नहीं करेगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आरसीएम के तहत अपना टैक्स पे नहीं करेगी। तो जनरल रूल क्या है? अगर गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन है तो आरसीएम अप्लाई करेगा, अगर गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन है तो आरसीएम अप्लाई करेगा, यह है जनरल रूल, ठीक है। ये क्या है? ये है जनरल रूल। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो टीडीएस की वजह से लिया है तो भाई आरसीएम अप्लाई नहीं करेगा, गवर्नमेंट पे आरसीएम अप्लाई नहीं करेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ टीडीएस सेक्शन की वजह से गवर्नमेंट ने आरसीएम रजिस्ट्रेशन लिया है। सर टीडीएस सेक्शन की वजह से गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन क्यों लेती है? अरे भाई अभी तो मैंने ये नहीं पढ़ा है जीएसटी का टीडीएस क्या है, तो तुम्हें ये कैसे पता होगा कि रजिस्ट्रेशन क्यों लिया? वो तो जब हम टीडीएस का सेक्शन पढ़ेंगे, जब हम आगे चल के जीएसटी में देखेंगे कि टीडीएस क्या होता है जीएसटी का, तब देखेंगे ना। अभी छोड़ दो, अभी बस ये बात समझ लो, अगर गवर्नमेंट ने जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन लिया है टीडीएस की वजह से तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट पे, आरसीएम अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट पे,
ये है एक एक्सेप्शन टू दिस रूल कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम अप्लाई होगा, ये जनरल रूल है। इसका एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट ने अगर रजिस्ट्रेशन लिया टीडीएस की वजह से, गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं करेगा क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अरे बाप रे, इतना टाइम हो गया, तुम बताते नहीं हो यार। समय कैसे बीत जाता है क्लास में पता ही नहीं चलता है ना, समय ऐसे बीत जाता है क्लास में पता ही नहीं चलता। ये क्या है, यस, उज्जवल कह रहा है यस। यस का क्या मतलब हुआ भाई? सर गवर्नमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे हो सकता है? अरे करिश्मा ने क्वेश्चन पूछा, गवर्नमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैसे हो सकता है? अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी में, हो सकता है उसकी टर्नओवर कम हो, जो डिपार्टमेंट की होगी। हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर कोई एक सेक्टर, बिल्कुल हो सकता है अनरजिस्टर्ड, क्यों नहीं हो सकता? क्या ये मारपीट के गवर्नमेंट बना है क्या जो रजिस्टर्ड नहीं? अदर दैन टीडीएस रीजन देन आरसीएम एप्लीकेबल। हाँ, अगर टीडीएस के अलावा कोई और रीजन है जिसकी वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया गया है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा उस केस में, ठीक है। खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कंफ्यूज होना बंद हो जाओ, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लिख भी लो, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम स्टैंड पॉइंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट ये है, ये समझ के दिखाओ, हाँ, ये समझ के दिखाओ, ये होता है ना, ये करके दिखाओ, हाँ, ये करके दिखाओ, ये समझ के दिखाओ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। हाँ बहुत देर हो गई मुझे पता है फूफा जी, आपका सोने का समय हो गया। चलो भाई ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में और ज़्यादा सर्विसेज हमें करनी है, बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज करनी है, तो ज़रा रीड करके रखना ये वाली सर्विसेज, ठीक है। बुक में से ये वाली सर्विसेज ज़रूर रीड करके रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले कंसेप्ट समझने के लिए ये कंसेप्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज अगला कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन गाइज, विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। यस फूफा जी कह रहे हैं पुदीना, हाँ अभी देखना है, अरे हाँ पुदीना वाली वीडियो भी तो देखनी है। अरे यार जाओ जल्दी जाओ यार, पुदीना वाली वीडियो पूरी देखनी है। देखते हैं पुदीना वाली वीडियो, बाय 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 बाय, जल्दी जाओ, पुदीना वाली वीडियो देखनी है।